उज़ैर कौन थे जिनको ये यहूदी, देखिए यहूदियों में से सारे यहूदी ऐसे नहीं थे, इनका कोई एक फ़िरका जो था वो ऐसे कहा करता था कि उज़ैर जो थे, जब बुख्त नस्र ने फ़लस्तीन पर हमला किया था ना, तो बहुत ज़्यादा कत्ल गारित हर जगह उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। और तौरात के तो सारे, कहीं पे भी तौरात नहीं मिलती थी, सब जला दी थी। और उज़ैर जो थे, इनके फादर, इस वक़्त ये यंग एक बच्चा था, इनके फादर जो थे वो आलिम दीन थे। उन्होंने तौरात का एक नुस्खा जो है वो किसी जगह पे छुपा दिया था, जैसे ज़मीन खोद के उसके अंदर दफना दिया था। तो उज़ैर जो थे वो उस वक़्त बुख्त नस्र ने जो अपने साथ लोगों को गुलाम बनाकर लेके गए थे ना, तो हज़रत उज़ैर उनके साथ गुलाम बन के गए थे। अब क्या हुआ था कि इतने सालों के बाद जब वो वहाँ से वापस आते हैं, गुलामी से अपनी निजात मिल जाती है, वहाँ से वापस आते हैं, तो रास्ते में फिर ये वाला किस्सा होता है जो वो देखते हैं एक बस्ती में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100 साल सुला दिया। अब उसके बाद जब वो ज़िंदा वापस होते हैं तो अपने घर की तरफ आते हैं, देखते हैं कि मेरा वो मोहल्ला तलाश करते हैं, तो अपने घर को पहचानते हैं, तो वहाँ पे तो लोग उनको पहचानते नहीं, इतने सालों में तो लोग भूल भी गए थे। तो वहाँ पे एक औरत होती है जो 120 साल की एक बुढ़िया होती है, जो उसकी आँखें मतलब जैसे वो अंधी होती हैं। तो वहाँ पे उज़ैर जब वहाँ पे पूछते हैं उनसे कि इस घर के मालिक कौन है, यहाँ पे कौन रहता है अब? तो वो कहती हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताते हैं कि मैं उज़ैर हूँ, मैं यहाँ पे रहा करता था। तो वो बुढ़िया उनको पहचान जाती है, क्योंकि वो उस ज़माने में उनकी गुलाम थी। तो उसने उनको पहचान लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। मुझे ये याद है कि उज़ैर जो था वो मुस्तजाबुल दावात था, कि वो जब भी दुआ माँगते थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल कर लेते थे। तो तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी आँखें मुझे वापस लौटा दे, तो मैं तुम्हें देख के पहचान सकूँ और मैं गवाही दे सकूँ कि तुम उज़ैर हो। तो हज़रत उज़ैर जो है उन्होंने दुआ की और वो बुढ़िया जो थी उनकी आँखें वो देखना शुरू हो गई और उन्होंने गवाही दी। और उन्होंने कहा कि उज़ैर, तुम एक ही इंसान थे उस वक़्त, जिस वक़्त बुख्त-नस्र ने हमला किया था, जिसको तौरात जो थी वो पूरी ज़ुबानी याद थी। जब यहूद को, वहाँ के लोगों को, अहले यहूद को पता चला, तो वो सारे इनके इर्द-गिर्द जमा हो गए। इन्होंने फिर बताया किस तरह से मेरे बाप ने एक नुस्खा जो है वो यहाँ पे दफ़नाया था, वो उस जगह पे लेके गए, जब वो निकाला, तो वो क्योंकि मट्टी के नीचे था, तो वो बिल्कुल जो पेपर्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हुए थे, स्याही भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि उनको ये पता था कि हज़रत उज़ैर को ज़ुबानी याद है, तो ये कहते हैं फिर एक दरख़्त के नीचे बैठे, इर्द-गिर्द इनके सब यहूद थे और इन्होंने वो लिखना अपने हाफ़ज़े से लिखना शुरू किया। तो उन्होंने जब ये देखा, तो उन्होंने इतने, वो जैसे होता है ना, यही मोहब्बत की, गुलूफ़ की बात हो रही है, कि उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का बेटा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको हाफ़ज़े में तौरात दी और इन्होंने खुद से सारी वो किताब जो अल्लाह का हुक्म था वो सारे का सारा लिख दिया। तो ये एक स्टोरी थी जो आपको आनी चाहिए जब भी हज़रत उज़ैर के बारे में कोई भी बात होती है, कि कैसे यहूद उनको अल्लाह का बेटा कहते थे, ताकि आप रिलेट कर सकें। पूरे कुरान में अब जहाँ भी कोई ऐसा किस्सा आएगा तो आप उसको रिलेट कर सकेंगे। आपको पता होगा कि अच्छा ये वजह थी, इस वजह से ये यहूद ऐसे कहते थे, इस वजह से नसारा ऐसे कहते थे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे बयान कर दिया था कि ये शिर्क की एक किस्म है, तुम ऐसा ना करना, तुम शिर्क करोगे अगर तुम ऐसा करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।